नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक आगे आने वाले हफ्ते 16 से 22 दिसंबर की एक रीडिंग करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। ये एक जनरल प्रेडिक्शंस है। चलिए गॉडेस सरस्वती की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। इन्हें गॉडेस ऑफ लर्निंग के नाम से जानी जाती हैं ये, और इनकी अगर कृपा रहे तो जो आप जीवन में प्राप्त करना चाह रहे हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, कुछ लोग रिलेशनशिप में काफ़ी मेहनत करते हैं, कुछ लोग करियर पे मेहनत करते हैं, तो इनकी अगर कृपा रहे तो वो चीज़ें जो डिज़ायर्स आपकी हैं वो तुरंत फुलफिल हों। एंड चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी इस वीक में, आपकी कैसी रहेगी यूनिवर्स सॉरी मेरे व्यूवर्स की कैसी रहेगी इस वीक में, इनकी फीलिंग्स, या ये क्या करते हुए दिख रहे हैं, इनकी फीलिंग्स, आपकी कैसी रहेगी फीलिंग्स। आप अगर कहूँ तो टू मच रिजेक्टेड, टू मच कहूँगी आपकी एक जुनून दिख रही है, आपको कहीं ना कहीं एक डर, चिंता, कई चीज़ें सताते हुए दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इशू से भी जूझती हुई हो सकती हो कि आपकी लाइफ कोई थर्ड पार्टी है, उसकी वजह से आप परेशान हो, तो आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कहूँगी एक परेशानी दिख रही है, स्टक पेजेस दिख रहे हैं जिसे आप क्लियर करना चाहोगे। आप अपने पर्सन से अगर कहूँगी तो प्यार में थोड़ा सा हो सकता है कि रिजेक्टेड सा आपको फील लगे, या मुझे इग्नोर कर रहे हैं ऐसे लगे आपको। एंड आपकी फीलिंग्स में कहूँगी एक्शंस दिखता है कि अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कम करने का, या कुछ उनसे उस वे में गॉसिप करने की आपकी फीलिंग्स दिखती है। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो यहाँ पे एक दिख रहा है ऑन ऑफ फेज भी हो सकता है, यानी कहूँगी कई चीज़ें माइंड में कहते हैं ना तितर बितर वाली चीज़ें दिख रही हैं कि आप परेशान हो के कई चीज़ें अननेसेसरी की सोच सकते हो, स्ट्रेस लेते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन जो भी हैं उनकी कैसी रहेगी फीलिंग्स, आपके तरफ में आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहेंगी, फीलिंग्स कैसा रहेगा। आपके पर्सन अगर कहूँ आपके लिए भावनाएं ज़रूर रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा इनकी एक मदरली केयर एनर्जीज भी दिखती है कि ये केयर करना चाहेंगे, इनकी फीलिंग्स में इमोशन ज़रूर रहेगा। लेकिन ये पर्सन की अगर कहूँगी सुनने की कैपेसिटी मुझे कम दिख रही है, कई चीज़ों को एंड करना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए क्लोजर्स फेजेस भी हो सकता है, या सभी मैं कहूँगी रिजेक्टेड्स आपको फील हो सकता है कि आपके पर्सन भावुक या वैसी बातें नहीं कर रहे हैं। आपका कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फिजिकल डिज़ायर्स भी हो, वो भी पूरी ना हो, तो कहूँगी जो आप करना चाहोगे उसमें मुझे एक स्टक फेजेस दिख रहा है। एक्शंस में कहूँगी कमी दिख रहा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स में कहूँ तो ये अपने घर परिवार, या जिन्हें ये अपनी बहुत ज़्यादा क्लोज मानते हैं, कहूँगी एल्डर देन हिम और हर, कहूँगी इन्हें बहुत ही ज़्यादा केयर करेंगे। बट आपकी तरफ में मुझे कमी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये क्योस फेजेस भी हो सकता है। ये पर्सन अगर कुछ एलिगेशंस या इनको कुछ चीज़ों में कहूँगी फोर्स करोगे तो थोड़े से हाइपर हो सकते हैं, लाउड हो सकते हैं। ये जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, या लियो हो सकते हैं ये पर्सन। चलिए देखती हूँ एक्शंस, क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस की है इस वीक में, चांसेस क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस ये लेंगे। अगेन कहूँगी अगर आपके पर्सन लियो के हैं ना तो कहूँगी वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा हाइपर रहेंगे, एंड कुछ भी अगर उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की भी आप कोशिश करोगे तो आप लॉस्ट रहोगे, बिकॉज रिवर्ट में इनकी तरफ से दिख रही कि स्टैंड एक्शंस या अपनी बातों को रखते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, ये पीछे हटते हुए नहीं दिख रहे हैं। कई लोगों के लिए अगर कहूँगी तो ये घर परिवार की भी समस्या हो सकती है, तो कहूँगी ये अपने परिवार को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, पैरेंटल सपोर्ट ज़्यादा चाहेंगे वो चीज़ें। या कहूँगी देखो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, एक्शंस में अगर कहूँ तो ये कुछ कमिट करना चाहेंगे, लेकिन आप ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें इनसे कमिट कराना चाहोगे जो ये चीज़ें नहीं करना चाहेंगे, तो कहूँगी वहाँ पे ये हाइपर हो सकते हैं, या कहूँगी लड़ाई झगड़े की भी गुंजाइश हो सकती है। यस, ये लियो की मुझे ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं, वर्गो भी हैं, एंड स्टिल कहूँगी दो कार्ड चूँकि मेजर अरकाना के तो 12 के 12 राशियों में से भी हैं, तो एक्शंस में कहूँगी यहाँ पे कम्युनिकेशंस में मुझे लाउड लग रहे हैं, मतलब ये सुनना नहीं चाहेंगे, या जो भी इनसे एल्डर हैं उन्हें ज़्यादा सुनेंगे। ये स्पिरिचुअल वर्क में काफ़ी ज़्यादा एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, पूजा पाठ में अपने आप को ज़्यादा फोकस रखेंगे। रिलेशनशिप में कहूँगी हील करना चाहेंगे, बट टॉकेटिव मुझे थोड़े कम दिख रहे हैं, और अगर फोर्स करोगे या पोक करोगे तो कहूँगी ये लड़ाई करेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है।
जो चीज़ें कहूँगी काफ़ी टाइम से अगर स्टक हैं एंड आप थोड़े से अपने आप को अपने देखो आपके लिए अगर गाइडेंस में कहूँ ना, ये पर्सन कई चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल में भी इनका दिख रहा है कि ये डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, कुछ चीज़ें करेंगे एंड अगर कुछ चीज़ें ये ट्रिक्स आजमाना भी चाहेंगे रिलेशनशिप को कुछ हद तक कहूँगी बेटर करने की भी, बट सुनने की कैपेसिटी थोड़ी कम लिख रही है। इसीलिए कहूँगी यहाँ लड़ाई झगड़े या आपको लगे कि पर्सन मुझे नहीं समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। बट ओवरऑल में अगर कहूँ तो आपकी भी अगर कम्युनिकेशंस में अगर फोर्स कम हो एंड अपने लिए अगर टाइम ज़्यादा हो, थोड़ी सी कहूँगी अपने आप को बैक कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा है। एंड देर इज़ अ कहूँगी टफ रहेगा, लेकिन एक हीलिंग फेजेस भी दिखता है आपका। इट मीन्स कि ये शॉर्ट टर्म की नोकझोंक हो सकती है कुछ लोगों के लिए। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सिंगल्स के लिए वर्गो एंड कहूँगी कैप्रिकॉन टॉरस से दिख रहा है मुझे एनर्जीज। फर्स्ट अगर कहूँ तो किसी वर्किंग एरिया में मिलते हुए ये पर्सन लग रहे हैं कि आप आपके कलीग्स में से हो सकते हैं, या कहूँगी किसी बिजनेस पर्पज से मिलते हुए दिख रहे हो, या कहीं अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अगर मुझे आप सुन रहे हो तो कहूँगी यहाँ जहाँ आप कुछ चीज़ें प्राप्त करते हो ना नॉलेज को, कहूँगी वहाँ भी ये पर्सन मिलते हुए दिख रहे हैं, वहाँ से भी हो सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो ये ऑलरेडी शादीशुदा पर्सन हो सकते हैं, कैप्रिकॉन टॉरस की एनर्जीज हैं एंड टू मच कहूँगी हाईली स्टेटस वाले पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बॉस में से भी हो सकते हैं। यस, चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है। अगर ये अपने सामने से अप्रोच करते हैं तो कैसा रहेगा। क्या ही कहूँ, इनके अगर टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे एक फेजेस में कहूँगी डेटिंग फेजेस दिख रही हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं वर्किंग एरिया में कम्युनिकेशंस बढ़ाना चाहेंगे, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहेंगे एंड देयर इज़ अ चांस। देखो यहाँ पे मैरिज की फेजेस मुझे नहीं दिख रही, डेटिंग ज़रूर कह सकते हैं, लिविंग रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं ये, या सोच ऐसी हो सकती है। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन टू मच स्टेटस से कहूँगी काफ़ी स्टेबल पर्सन दिख रहा है, मतलब अर्निंग इनकी काफ़ी अच्छी है, तो कहूँगी ये अगर अप्रोच करेंगे तो ना की तो कहीं से भी गुंजाइश नहीं है। ये जैसा चाहेंगे, देखो ये रिलेशनशिप में कहूँगी तो ये लीड ज़्यादा करेंगे, ये जैसा चाहेंगे। अगर मैरिज करना चाहेंगे तो मैरिज की एनर्जीज, अगर कहूँगी एक अफेयर्स क्रिएट करना चाहेंगे तो अफेयर की भी हो सकती है, कुछ लोगों की डेटिंग फेजेस हो सकती हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है आपकी एनर्जीज, ओवरऑल में क्या है। कहीं न कहीं आप इस वीक में काफ़ी हील होते हुए दिख रहे हो। आपकी कहीं न कहीं कुछ चीज़ें अगर आपकी समझ में नहीं आ रही थी काफ़ी टाइम से, तो शायद आपको क्लियर लगे, या अपने लिए ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करना चाहो। आप अगर कहीं मुझे ऐसे दिख रहे हो कि अकेलेपन में कहते हैं ना कि खुद के लिए कुछ चीज़ें सोचना, करेक्ट, एंड आप कहीं न कहीं डिवाइन से भी मुझे ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हो। येस, होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, बट अभी के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।